एक शांत शहर जयपुर, जहां दिन की चहल पहल के बाद रात धीरे धीरे सन्नाटे में बदल जाती है। सड़कें खाली होने लगती हैं और लोग अपने अपने घरों में सुकून तलाशते हैं। लेकिन इसी सन्नाटे के पीछे कभी कभी ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं। साल 2018। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का दौर अपने चरम पर था और लोगों के बीच रिश्ते बनाने का तरीका भी बदल चुका था। अब लोग पार्क या कॉलेज में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर मिलते थे, टिंडर जैसे ऐप्स पर, जहां एक स्वाइप से कोई अजनबी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता था। इसी डिजिटल दुनिया में जयपुर का एक युवक दुष्यंत शर्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। एक साधारण लड़का जिसके अपने सपने थे, अपने परिवार के साथ खुश रहने की चाहत थी। उसे क्या पता था कि एक दिन एक स्वाइप उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगा। एक दिन टिंडर पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। नाम था प्रिया सेठ। प्रोफाइल आकर्षक थी, बातें मीठी थीं और अंदाज ऐसा कि कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक अजीब सा विश्वास बन गया। प्रिया सेठ ने दुष्यंत को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन दुष्यंत को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो उसे एक सामान्य लड़की समझ रहा था जो बस दोस्ती करना चाहती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। प्रिया अकेली नहीं थी, उसके साथ था दीक्षांत कामरा और एक और साथी। तीनों मिलकर पहले से ही एक खौफनाक प्लान बना चुके थे। उनका मकसद था किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाना जिसे आसानी से बुलाया जा सके और फिर उससे पैसे ऐंठे जा सकें। दुष्यंत उनके लिए एक आसान टारगेट था, भोला भाला, भरोसा करने वाला और अकेला। एक दिन प्रिया ने दुष्यंत को अपने घर बुलाया। जैसे ही दुष्यंत वहां पहुंचा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई शक करने की वजह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, अचानक माहौल बदल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कुछ ही पलों में दुष्यंत खुद को कैद महसूस करने लगा। उसके सामने खड़े थे वो लोग जिन पर उसने भरोसा किया था, अब वही उसके दुश्मन बन चुके थे। उसे बांध दिया गया, धमकाया गया और फिर शुरू हुआ असली खेल। फ़ोन उठाया गया और दुष्यंत के परिवार को कॉल किया गया। उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फ़ोन के उस पार परिवार के लोग घबरा गए। उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी जो डर और दर्द में मदद मांग रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने किसी तरह 3 लाख रुपए का इंतजाम किया और आरोपियों को दे दिए। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। आरोपियों को लगा कि अगर दुष्यंत जिंदा रहा तो वो पुलिस तक पहुंच सकता है और उनका राज खुल सकता है। यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। उन्होंने दुष्यंत को खत्म करने का फैसला कर लिया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर गला दबाया गया, तकिए से दबाकर उसकी सांसें रोक दी गईं और फिर चाकू से कई वार किए गए ताकि कोई शक न रहे कि वो जिंदा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उन्हें लाश को छिपाना था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने दुष्यंत के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें अलग अलग बैग और सूटकेस में भर दिया ताकि उन्हें आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। रात के अंधेरे में वे शहर के अलग अलग इलाकों में गए और उन टुकों को फेंक दिया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सामान हो। लेकिन अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, कहीं न कहीं एक गलती जरूर होती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक संदिग्ध सूटकेस मिला जिसमें इंसानी अवशेष थे। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और आखिरकार पहुंच गई प्रिया सेठ तक। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं सकी। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके साथ दीक्षांत कामरा और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जहां एक मासूम इंसान को सिर्फ पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। केस कोर्ट में गया, सुनवाई शुरू हुई, गवाह पेश किए गए, सबूत रखे गए और आखिरकार सालों की प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। प्रिया सेठ और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा दी गई। न्याय हुआ,
लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम ऑनलाइन लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? क्या एक प्रोफाइल, एक फोटो और कुछ मीठी बातें किसी इंसान की सच्चाई बता सकती हैं? दुष्यंत शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर दोस्ती सुरक्षित नहीं होती। आज भी जब लोग टिंडर या ऐसे ऐप्स पर किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ये कहानी कहीं न कहीं उनके मन में जरूर आ जाती है। एक स्वाइप, एक मुलाकात और फिर एक ऐसी गलती जिसकी कीमत जान से चुकानी पड़ी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है, जहां लालच, धोखा और अंधा भरोसा मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म देते हैं जिसे भुलाना आसान नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सावधान रहिए, समझदारी से फैसले लीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।